तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। जैसा कि आप सबको पता है अभी हम हैं यूला गांव में और आज हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल पे दर्शन के लिए। इस गांव की खूबसूरती देखते बनती है, ये पहाड़ और इन पे बने घर। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। गुड मॉर्निंग सब यूट्यूब फैमिली। हम यूला कांडा की ट्रैक पे जा रहे हैं। अभी हम लोगों को 10 मिनट हुआ है बस चलते हुए, और बता रहे हैं 4 आवर्स के करीब लग जाएंगे हमें पहुंचने में। यहाँ से पहुंचने में हमें 4 आवर्स लग जाएंगे। रात में और हमने मॉर्निंग स्टे का किया था 6 o'clock हो रहा है अभी आपको। रात में हमने यहीं पे स्टे किया था। हमने होम स्टे लिया था। होम स्टे में हम वहाँ रुके थे, जो कि हमें 800 के अराउंड कॉस्ट किया था। 800 पर पर्सन इंक्लूडिंग फूड इंक्लूडिंग फूड है हमारा। काफी अच्छी सर्विस थी और सर्विस हमारी बहुत अच्छी है। गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग है। सो अभी हम आगे की ओर चल रहे अब हैं। आगे की ओर आपको चलो ट्रैक में आपको सारी बताते जानकारियाँ रहेंगे। आपको देंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यूला गांव से मंदिर की दूरी 15 किलोमीटर है और मंदिर पहुंचने के लिए हमें घने जंगल और पहाड़ों को पार करके जाना है। मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है, इसलिए हम ट्रैक को एंजॉय करते जा रहे हैं और इन खूबसूरत वादियों को देखते हुए। इस ट्रैक में आपको बहुत खूबसूरत पहाड़ मिलेंगे और मिनटों में मौसम बदल जाएगा। रास्ता थोड़ा कठिन है पर सफर उससे भी खूबसूरत। अभी हमने पहला झरना क्रॉस किया है, पर आगे जाने से पहले हमने थोड़ा सा झरने से पानी भर लिया है क्योंकि यहाँ पर पानी के सोर्स कम है। राधे राधे। इस सफर को आप आसान नहीं समझे क्योंकि कृष्ण जी आपकी परीक्षा लेने के बाद ही आपको दर्शन देंगे। ये आ रहा है हस्की, और हस्की जा रहे हैं कृष्ण भगवान के दर्शन करने, और इन्हें थोड़ी सी पेटिंग की जरूरत है। हेलो। शायद हस्की थोड़ा जल्दी में था तो निकल गया। ये हम पहुंच रहे हैं कैंप साइट, और ये है आपकी कैंप लोकेशन पहली। कैसा लग रहा है चढ़ाई करके? बैंड बज गई। हिम्मत हो हमने तभी आइए। हिम्मत हो तो आइए। हमने 5 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है, अब आगे देखते हैं। ये हमारा पहला बेस कैंप है। अभी हम यहाँ पहले बेस कैंप पे पहुँचे हैं। यहाँ स्टे करने के काफ़ी ऑप्शंस हैं, और खाना वगैरह नाश्ता वगैरह आप कर सकते हो, खाना भी खा सकते हैं, वो आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ कई सारे टेंट्स अवेलेबल है स्टे के लिए, तो आप इवनिंग में भी आते हो और यहाँ तक आते हो 5-5 किलोमीटर्स अगर आप ट्रैक कर सकते हो तो आके आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। इस ट्रैक में आपको इकलौता स्टे ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर ज़्यादा सोच कर ना आए। अभी हमने ट्रैक कर लिया है तकरीबन 6 किलोमीटर का, और घने जंगलों में भी हम बैठे हैं। इन जंगलों में इतने थकान है, और ये चढ़ाई कोई बहुत मामूली चढ़ाई नहीं है, ये बहुत ही हैवी है और बहुत ही सीधी चढ़ाई है। आप कहने की बात है कि जिन्होंने, मुझे नहीं लगता कि लोगों ने आप वीडियोस देखे उन्होंने सही बात बताई अपने हमें। सबने बोला कि मेन
हाईवे से हम लोग अंदर से 1 से 2 किलोमीटर आना होता है, बट अराउंड 9 किलोमीटर हम लोग को 8.5-9 किलोमीटर आना पड़ा। उसके बाद पार्किंग की कोई जगह नहीं, पार्किंग की यहाँ बहुत ही तो मतलब कोई अवेलेबिलिटी नहीं है गाड़ी पार्क करने की। कुछ भी नहीं है। आप आप बहुत स्टे वो बताते हैं कि पहले पड़ जाता है बस स्टॉप से पहले, बस बट वही आई थिंक देते हैं, अदरवाइज पार्किंग के पास। और आपकी 4 व्हीलर की पार्किंग नहीं है, और आप अगर आप ऐसे ही खड़ी करके चले जाते हाँ हो तो आपके यहाँ चालान पे कट सकते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत है। और हमारे ट्रैक में बहुत ही सीधी चढ़ाई है, आप इसे बहुत मामूली जो समझ के ना सोच समझ के, जिन्हें आपको दर्शन करने आना है। और बहुत थक चुके हैं अब हम, और आपके लिए बस ये बना रहे हैं। मिलते हैं आपसे आगे, ये थक के बैठते हुए। और ये हमारा लास्ट जंगल होम स्टे कैफ़े ऊपर में आपको अवेलेबल होगा, बट हमारा रास्ता ये है, यहाँ से हमें आगे जाना है। ये होम स्टे का ये पेड़ शायद आपने कहीं तक देखा नहीं होगा। इस पेड़ को पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था राजा महाराजाओं के द्वारा हमारे ग्रंथों में लिखने के लिए, जिसे हम शुद्ध भाषा में भोजपत्र कहते हैं। ये भोजपत्र का पेड़ है। इसमें से एक एक पेड़ की छाल निकाली जाती है, और ये छाल में पहले जब राजा महाराजा होते थे तो इस छाल पे अपने ग्रंथों को लिखा जाता था। क्या आप पढ़ाई करते थे तभी आप इस पे लिखकर पढ़ाई करते थे। तो इस पेड़ का महत्व आज नहीं है, बट पहले ज़माने में इस पेड़ का महत्व बहुत हुआ करता था, जो आज की हम मॉडर्निटी में बहुत भूल चुके हैं। ये सारे भोजपत्र की पेड़ हैं। अब पता नहीं आपको अगर नाम इस पेड़ का पता हो तो आप बता दो, बट मुझे तो इसे ये पता है। इस जंगल में चलते चलते हम पहुंच गए हैं यूला खास के आखिरी छोर पर, जहां जंगल खत्म होता है और आप पहुंच जाते हैं यूला कांडा की सीमा में। फाइनली हम आ गए यूला कांडा के गेट पे। अब यहाँ से मंदिर 5 किलोमीटर दूर है, जो कि बहुत ही टिपिकल ऐसा सुनने में आया है। अब यहाँ से जंगल खत्म होता है। जंगल के बाद अब आपको सिर्फ माउंटेन्स मिलेंगे यहाँ से। और यहाँ हम लोग पानी भरते हुए, क्योंकि अभी एंट्री गेट के बाद, एंट्री गेट बोलेंगे या फिर जो यूला कांडा का जो बोला जाता है, यहाँ से झरने 2 झरने बस पड़ेंगे, इसके बाद कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा फॉर द सेफ्टी पर्पस थोड़ा सा पानी ले लिया है, आगे फिर से भर लेंगे हम लोग। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि यहाँ बारिश का मौसम हो गया। आप अपना रेनकोट जरूर लाएं। यहाँ बादल दिख रहे हैं और एकदम चोटी सी बनी हुई है, वहां तक जाना है। कुछ दूर चलते ही मौसम ने फिर से करवट बदली और मौसम सुहाना हो गया, और रास्ते में हमें गौ माता मिल जाती हैं। रास्ते में हमें कुछ गांव वालों ने बताया कि वो अपनी गायों को कुछ दिनों के लिए यहीं छोड़ जाते हैं, पर क्यों, मैं उनसे पूछना भूल गया। धीरे धीरे हम इन वादियों को देखते देखते सफर के अंतिम पड़ाव पर थे। मंदिर की पहली झलक देखते ही हमारी सारी थकान उतर जाती है, क्योंकि हम पहुंच गए हैं दुनिया के सबसे हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल पर। ये मंदिर रोरा वैली के बीच में बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी ने यहाँ ध्यान लगाया था। इस मंदिर की बनावट काफी पुरानी है, जैसे कि ये मंदिर लकड़ी की बनी हुई है, और काफी बर्फबारी में भी ये मंदिर इन पहाड़ों की तरह सालों से खड़ी है। फिर हमने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया।
आशीर्वाद लेने के बाद हम दोनों बाहर बैठकर अपने सफ़र के बारे में बात किया और समझा कि जहाँ भी आप दर्शन के लिए जाओ, मन की संतुष्टि और खुशी के लिए जाओ, ताकि आप वहाँ से अपनी ज़िंदगी के लिए एक नई पॉजिटिविटी लेकर आए। तो इसी पॉजिटिविटी को लेकर हम नीचे उतर जाते हैं और हमें अपने होम स्टे पहुँचने तक शाम हो जाती है। होप आपको हमने पूरी जानकारी दी है। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन, राधे राधे।